लेकिन पाठशाला में अब इकोनॉमिक्स की क्लास, और इसमें आपको बताएंगे कि दुनिया में प्याज टमाटर की किल्लत के बीच पीएम मोदी कैसे एक्शन में आ गए हैं, और आर्थिक विकास की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें पीएम मोदी और भारत के लिए क्या खबर है। आपकी सैलरी इस बार कितनी बढ़ेगी या घटेगी, इसको लेकर भी रिपोर्ट आई है, उसके बारे में भी बताऊंगा। दुनिया भर में आर्थिक विकास की कम होती रफ्तार से चिंता बढ़ी हुई। इसके बीच भारत के भी जीडीपी के नए आंकड़े आए हैं। अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए हैं उसको आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। अक्टूबर से दिसंबर जीडीपी के आंकड़े आए हैं भारत के, और ये जीडीपी के आंकड़े क्या कहते हैं, अक्टूबर से दिसंबर 2022 इस बीच जो भारत की ग्रोथ रेट है वो रही है 4.4%। रिजर्व बैंक ने भी इतनी ही ग्रोथ का अनुमान लगाया था, यानी भारत की विकास दर अनुमान के मुताबिक ही बढ़ रही है। मतलब जितना रिजर्व बैंक ने कहा था उसको भी लग रहा था कि इतना ही रहेगा, उतना ही है, उम्मीद से नीचे नहीं गई। जबकि दुनिया भर में विकास दर कम हो रही है। युद्ध और कोरोना की वजह से दुनिया के बड़े बड़े देश संकट में हैं। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी को देखेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी 2022-23 में अगर आप इसको देखेंगे तो अनुमान है 2022 के लिए अनुमान था 3.4%। 2022 के लिए अनुमान था 3.4%, और 2023 के लिए 2023 के लिए, और ये घट के 2.9% है। 2.9%, मतलब और गिर जाएगा ये। लेकिन भारत की विकास दर पिछली 3 तिमाहियों को अगर आप देखेंगे, एक तो ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से ऊपर ही है, दूसरा अगर आप देखेंगे कि भारत की जो जीडीपी रही, इसको आपको समझना चाहिए, भारत की जीडीपी। अब आप आंकड़े अगर सिर्फ देखेंगे तो मन थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, लेकिन जब तक पाठशाला में आपको डिटेल समझाऊंगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा था जीडीपी के आंकड़े समझना शुरू कीजिए। अप्रैल से लेकर जून 2022 इस वक्त हमारी जीडीपी कितनी रही, 13.5%, 13.5%। ये पिछले साल के मुकाबले, जब कोरोना के बाद रिकवरी शुरू हो रही थी, इसलिए ग्रोथ उसके मुकाबले ज्यादा थी। मैंने आपको एक बार समझाया था कि जीडीपी की ग्रोथ जो होती है अप्रैल से जून 2022, ये अपने पिछले तिमाही से नहीं, इसी साल, इसी तिमाही के पिछले साल में क्या हो रहा था, यानी जो अप्रैल से जून 2022 में जो जीडीपी रही होगी 2021 में, उससे 2022 में 13.5% ज्यादा जीडीपी रही। तो उस वक्त क्या हुआ था 2021 में, तब कोरोना का संकट काल चल रहा था, तो जीडीपी एकदम डाउन गई हुई थी, तो उससे 13.5% का ग्रोथ ज्यादा हुआ, तो एकदम से 13.5% का आंकड़ा दिखता है, मतलब रिकवरी शुरू हुई थी। फिर अगर आप देखें जुलाई से लेकर सितंबर 2022, इस वक्त तक 2021 के मुकाबले आप देखेंगे तो 6.3% और ग्रोथ हुआ, क्योंकि तब तक 2021 में भी रफ्तार पकड़ लिया था, तो उससे 2022 में और 6.5% के करीब ऊपर चला गया। फिर अक्टूबर से दिसंबर 2022 इस बार 4.4% रहा है। 2021 में अगर आप अक्टूबर से दिसंबर का देखिएगा आंकड़ा, तो उस वक्त और ज्यादा ग्रोथ थी, तो उसके मुकाबले इस बार 4.5% के ऊपर जो है ग्रोथ रही। और इसीलिए आरबीआई भी यही मान के चल रहा था कि इतना ही ग्रोथ रहेगा, और इतना ग्रोथ रहने का मतलब यह है कि 2022-23 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है वो है 7%। बॉस, दुनिया में जहां 2-3% पे लोग झूल रहे हैं, इंडिया का 7% का अनुमान है, और आरबीआई के आंकड़ों के मुकाबले, आरबीआई के अनुमान के मुताबिक बिल्कुल ठीक ट्रैक पर इंडिया चल रहा है। तो 4.4% देख के घबराना नहीं है, एकदम ट्रैक पे है बॉस हम लोग। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, भारत में इसकी चपेट में था, इसके बावजूद 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट अनुमान से ज्यादा रही। एनएसओ के ताजा आंकड़े के मुताबिक 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.7% से बढ़ाकर 9.1% कर दी गई। यह भारत की रिकवरी रही। भारत जिस तरह से विकास कर रहा है उसे पूरी दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो यह बहुत तेज है,
क्योंकि दुनिया का हाल यह है कि महंगाई कंट्रोल से बाहर है। ब्रिटेन जैसे अमीर देशों का हाल यह है कि वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग लोगों के बस से बाहर जा चुकी है। ब्रिटेन की स्थिति तो यह है कि वहां पर पिज्जा में टमाटर नहीं डाल रहे भाई। ये ब्रिटेन क्या है, ये लोग तो पिज्जा खाने वाले लोग हैं ज्यादातर। हमारे यहां भी अब खाते हैं, लेकिन ये तो शुरू से खाते थे। तो इनके पिज्जा में ऊपर जो टॉपिंग होता है उसमें टमाटर ही नहीं डाल रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि एक तो टमाटर मिल नहीं रहा, दूसरी बात टमाटर बहुत महंगा हो गया है। यूके में टमाटर के दाम 4 गुना बढ़ गए। यूके के ग्रोसरी स्टोर में जाइएगा तो 250 से 500 रुपए किलो का टमाटर मिल रहा है वहां पे, 250 से 500 रुपए। वो टमाटर वाला टमाटर डालेगा पिज्जा में तो क्या ही पिज्जा बेचेगा, तो वो टमाटर ही डालना बंद कर दिया वहां भाई ने। अच्छा, इतना ही नहीं, टमाटर इतना कम हो गया है वहां पर कि टमाटर खरीदने पर लिमिट लगी है। टमाटर का एक पैकेट जिसमें 250 से 300 ग्राम टमाटर होता है, वो 3 से ज्यादा पैकेट आप नहीं खरीद सकते। मतलब 1 किलो से ज्यादा का टमाटर नहीं मिलेगा आपको। टमाटर वहां सोना चांदी जैसा बिक रहा है भाई, इतना कम हो गया और इतना महंगा हो गया है। इसलिए रेस्टोरेंट वालों ने अपने मेन्यू से टमाटर ही हटा दिया। पास्ता और पिज्जा बनाने वाले अब टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। पास्ता खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, लेकिन बिना टमाटर के खा रहे हैं। ये यूके का हाल हो गया। सोचिए हम कितनी बेहतर स्थिति में। वहां पर टमाटर फ्री पिज्जा दिया जा रहा है। हमारे यहां टमाटर 20 से 22 रुपए किलो का बिक रहा है। यहां नोएडा में मिल जा रहा है भाई 20 से 22 रुपए, कहां 250 से 500 रुपए। और जितना चाहे उतना टमाटर खरीद लो भाई, खा खा के गाल लाल कर लो। इतना टमाटर इंडिया में मिल रहा है, वहां मिल नहीं रहा। वहां ठंड से गाल लाल होता है। इसी तरह कई देशों में प्याज की भारी किल्लत चल रही, जिस वजह से प्याज बहुत महंगा बिक रहा है। उदाहरण के लिए फिलीपींस में स्प्रिंग रोल बनाने वाले रेस्टोरेंट जो हैं वो अपनी रेसिपी चेंज कर रहे हैं ताकि ज्यादा प्याज का इस्तेमाल ना करना पड़े। फिलीपींस में मीट से ज्यादा महंगा प्याज बिक रहा है। बताइए क्या ये लोग मटन खाएंगे? मीट मुर्गा बनाइएगा, प्याज ही नहीं डालिएगा, क्या होगा? मजा ही नहीं आएगा। तो प्याज ज्यादा महंगा है। वहां 1 किलो प्याज के लिए आपको 1200 रुपए देने होंगे। 1200 रुपए किलो का प्याज बिक रहा है। इसी तरह मोरक्को में लोगों ने खाने में प्याज और टमाटर का इस्तेमाल कम करने की मजबूरी झेली है। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, ऑस्ट्रिया, कजाकिस्तान, मोरक्को, तुर्की ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी। उनके यहां प्याज ही नहीं है भाई। प्याज के आंसू रो रहे हो। कई देशों ने प्याज के साथ साथ गाजर, टमाटर, आलू और सेब के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह दुनिया का हाल हो रखा है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, वहां प्याज की कीमत सुन लीजिएगा तो झटका लग सकता है, थोड़ा ध्यान से। वहां 250 रुपए पर किलो का प्याज बिक रहा है। 250 रुपए का प्याज भारत में 18 से 20 रुपए का मिल रहा है। उस पे भी हमारे यहां कुछ लोग रोना रोते हैं कि भाई हमारे यहां प्याज टमाटर महंगा है। 250 रुपए का खरीद रहा है पाकिस्तान। भारत में प्याज की जो सबसे बड़ी होलसेल मंडी है वो महाराष्ट्र के नासिक के लासल गांव में। लासल गांव में हालत यह है कि सबसे अच्छी क्वालिटी के प्याज का रेट दिसंबर में 1850 रुपए क्विंटल था और अब यह करीब 550 रुपए क्विंटल हो गया है घटकर। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, यानी इस हिसाब से 5 से 5.5 रुपए किलो के रेट पर प्याज होलसेल मंडी में बिक रहा है। भारत में इस बार प्याज की इतनी सप्लाई हो गई है, इतनी सप्लाई हो गई है कि प्याज के दाम होलसेल में क्रैश कर गए भाई। कई किसान तो प्याज की लागत तक वसूल नहीं कर पाए। किसानों का भी दर्द है। जैसे महाराष्ट्र के सोलापुर का एक केस है। यहां के एक किसान ने, राजेंद्र तुकाराम चव्हाण ने 17 फरवरी को मंडी में 512 किलो प्याज बेचा। प्याज को मंडी तक लाने का किराया लगा, तुलाई लगी, मजदूरी लगा, सबका पैसा काट कर किसान को कितने का चेक मिला पता है? 2 रुपया का। इतना मेहनत से भाई ने प्याज उगाया, लेकिन इतना प्याज हो गया है कि क्या करे, उसका रेट ही नहीं हो पा रहा। 2 रुपया इसको मिला है भाई को। राजेंद्र तुकाराम चव्हाण ने 2 एकड़ खेत में प्याज की फसल उगाई थी। फिर मंडी में बेचने के लिए प्याज के 10 बोरे तैयार किए। 512 किलो के वजन था। प्याज के दाम गिरने की वजह से तुकाराम को 1 रुपए प्रति किलो के भाव से प्याज बेचना पड़ा। तो ये अलग दर्द है। आपको सस्ता प्याज मिल रहा है, लेकिन किसान तो बेचारा परेशान है। प्याज के सही दाम नहीं मिलने से किसान गुस्से में भी हैं। प्याज की कीमतों में इस तरह की गिरावट इसलिए आई है क्योंकि किसान बल्क में 3-3 बार प्याज उगाते हैं और इसे एक साथ नहीं बल्कि किश्तों में बेचते हैं। इस बार क्या हुआ कि प्याज की बंपर पैदावार भी हो गई क्योंकि अच्छी बारिश हुई,
इससे एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात में भी किसानों ने बड़े इलाके में प्याज लगा दिया। प्याज खराब ना हो इसलिए प्याज की सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो गई। प्याज के सही दाम नहीं मिलने से किसान गुस्से में है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में किसानों के संगठन ने सड़क पर प्याज फेंककर रास्ता जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 घंटे तक चक्का जाम रहा। किसानों की मांग है कि उन्हें उनकी फसल के सही दाम मिले। इसी समस्या को देखते हुए मोदी सरकार एक्टिव हो गई। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से कहा कि वो नासिक की मार्केट से सरप्लस प्याज खरीद ले और उसे उन राज्यों में बेचे जहां प्याज की फसल नहीं उगाई जाती, ताकि किसानों को प्याज के सही दाम मिल सके और लोगों को सस्ता प्याज मिल सके। यह बात भी फैलाई जा रही थी कि सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया कि प्याज के निर्यात पर किसी तरह की रोक नहीं है। सरकार ने सिर्फ प्याज के बीजों के निर्यात पर रोक लगाई। सरकार ने यह भी बताया कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच प्याज का निर्यात 16% बढ़ा है और इस दौरान $523 मिलियन यानी करीब 4,320 करोड़ रुपए की कीमत का प्याज निर्यात किया गया। ऐसा कई बार होता है कि पैदावार ज्यादा होने की वजह से किसानों को फसल के सही दाम नहीं मिलते। किसानों की इसी तरह की समस्या को दूर करने के लिए आपको आज याद दिलाता हूं, वही कृषि कानून लाए गए थे जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने के ज्यादा विकल्प मिल सकते थे। किसान मंडियों के बाहर भी अपनी फसल बेच सकते थे। उनको यह प्याज जो है वो सड़क पर फेंकना नहीं पड़ता। कानून में ऐसे प्रावधान किए गए थे जिससे किसान अपनी फसल बेचने के लिए सिर्फ मंडियों पर निर्भर ना रहे। निजी खरीदार भी सीधे किसानों से फसल खरीद सकते थे, लेकिन यह कहकर इसका विरोध किया गया कि सरकार मंडियों को खत्म कर देगी और कुछ लोगों ने इन 3 कृषि कानूनों को खत्म करा दिया। आज आप सोचिए वो कृषि कानून होते और इन किसानों ने मान लीजिए पहले ही जो दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारी हैं उनसे डील करके प्याज लगाया होता। वहां खाने के लिए प्याज नहीं है दुनिया में, भर भर के पैसा कमाए होते, लेकिन आज प्याज फेंकना पड़ रहा और सरकार को इंटरफेयर करके उसको खरीदना पड़ रहा। 3 कृषि कानून आए होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन कौन समझाए। कुछ लोगों का एजेंडा था, उसमें फंस गए। आज वो लोग मजे से प्याज जो है तंदूरी चिकन के साथ प्याज खा रहे होंगे और किसान जो है वो प्याज फेंक रहा है। अभी 1 मार्च और 2 मार्च को G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली। G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और भारत का फोकस इस बात पर है कि भारत उन देशों की आवाज बने जो देश आर्थिक विकास में गिरावट होने, महंगाई बढ़ने, खाने की कीमत बढ़ने, तेल और खाद की कीमत बढ़ने से परेशान और चिंतित। दुनिया में करीब 70 देश ऐसे हैं इस वक्त जो महंगाई से पीड़ित हैं और ये वो देश हैं जिनमें से ज्यादातर का रूस यूक्रेन युद्ध से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी ये युद्ध की वजह से संकट में और ये सब चाहते हैं कि भारत उनकी बात करे, इसलिए भारत ये मुद्दा उठाने जा रहा है। इसलिए 2 दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 की प्रमुख चिंता ग्लोबल इकोनॉमी को खतरे से उबारने के तरीके निकालने की हो। आज की दुनिया का सबक यही है कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ भौतिक और आर्थिक सुरक्षा नहीं होता, बल्कि खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है भाई। जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने नहीं दिए और महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए कई कदम उठाए। भाई अभी गेहूं की जैसे किल्लत होने लगी, धड़ाधड़ सरकार ने मार्केट में गेहूं निकाला ताकि आटा महंगा ना हो जाए। अब ये प्याज की परेशानी हो रही है किसानों को, तो खरीदो प्याज। मतलब किसान को भी दिक्कत ना हो और जो आम आदमी है उसको भी दिक्कत ना हो। ये सरकार जो प्रोएक्टिवली कर रही है उसका नतीजा है कि भारत में महंगाई कंट्रोल में, और वो दूसरे देश नहीं कर पा रहे, नहीं सोच पा रहे, तो वहां बाप बाप हो रहा है।